मम्मा, क्या इस जंगल में सूखा दाना ही है? पता नहीं आप हमेशा सूखे दाने ही क्यों लेकर आती है। क्या इस जंगल में फल नहीं मिलते हैं? बेटा, अभी मौसम बदल रहे हैं। जब गर्मी आ जाएगी तब हमारे जंगल में फल भी मिलेंगे। ऐसे ही छोटा मिट्ठू भी अपने माँ से कहते हैं। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, सूखा दाना, सूखा दाना खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। आप फल क्यों नहीं लेकर आती है मम्मा? क्या इस जंगल में फल नहीं मिलते हैं? जग्गू को भी अपने माँ से यही शिकायत था। फिर वह सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होता है और फिर जग्गू छोटा मिट्ठू और गुड़िया से बोलता है, आज हम पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। शायद हमें वहाँ कुछ फल मिल जाए जो हमारे मम्मी पापा को पता न हो। अगर हमें वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वह तीनों दोस्त पहाड़ के उस तरफ जाते हैं। जब वह पहाड़ के उस तरफ पहुंचते हैं, वहां तो सच में बहुत सारे फलों वाले पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर फल ही फल। अब जल्दी से ये बात जाकर हमें अपनी मम्मी पापा को बतानी चाहिए। वह यह सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर वह सब वापस लौटते हैं। मम्मा, मम्मा, आज हम लोग पहाड़ के उस तरफ गए थे। वहाँ तो बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए हैं। आप वहाँ से मेरे लिए फल क्यों नहीं लेकर आती है? गुड़िया बेटा, वहाँ अब दोबारा गलती से भी मत जाना। वह शिकारी चील का एरिया है। वहाँ तो हम बड़े पक्षी भी कभी गलती से नहीं जाते। यह सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है और दूसरे दिन वह सब दोस्त फिर से इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, हमें कैसे भी करके उस शिकारी चील को वहाँ से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े नहीं कर सके वो काम हम छोटे कैसे कर सकते हैं? अगर हम कोई अच्छी योजना बना सके और बुद्धि से काम ले तो हम उस चील को जरूर मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारा गुलेल कहाँ है? वह तो जाओ, जल्दी से अपना गुलेल लेकर आ जाओ। आज हम भी देखते हैं वह जालिम चील हमें फल कैसे खाने नहीं देता है। फिर जग्गू अपने घर से गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, यह गुलेल लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? किसी पक्षी के बच्चे से शरारत मत कर बैठना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। वह सब पहाड़ के दूसरे तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं वहाँ जाती हूँ और तुम दोनों यहाँ से मेरे ऊपर नज़र रखना और बाकी का काम हमारे प्लानिंग के हिसाब से होगा, ठीक है? फिर गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगता है। यहाँ दूसरे पेड़ पर बैठे शिकारी चील गुड़िया को देख लेता है। अरे वाह, क्या बात है! आज तो हमें बैठे बैठे ही मांस खाने का मौका मिल गया। बहुत दिन हो गया था किसी का मांस नहीं खाया था। इतना सोचते हुए शिकारी चील गुड़िया के पास चला जाता है। चील जी, आप यहाँ क्या करने आए हो? जैसे तुम यहाँ फल खा रही हो वैसे ही हम तुम्हें खाने के लिए आए हैं। चील जी, मेरे जंगल में मीठे फल बहुत दिन से नहीं मिल रहे हैं। मैं तो लाल मिर्च खाकर ही रहता हूँ। मेरा मांस बहुत तीखा होगा। मनहूस कहीं के, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? क्यों मेरा दिमाग खराब करती हो? कई दिनों के बाद मुझे मांस खाने का मौका मिला है। चील जी, अगर आप मुझे खाना ही चाहते हो तो पहले मुझे ये फल खाने दो, फिर मेरा मांस मीठा हो जाएगा और फिर आप मुझे खा लेना। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन कोई होशियारी मत करना। तुम फल खा लो, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील पेड़ पर ही सो जाता है। फिर गुड़िया अपने दोस्तों को इशारा करती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर गुड़िया एक तरफ भागती है, चील भी उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पेड़ पर बैठे जग्गू अपने गुलेल से उस चील को निशाना बनाता है। हाय हाय हाय, मैं मर गया, मर गया। कौन है मेरे पीछे? कौन है? तब चील पीछे की तरफ उड़ता है। उतने में गुड़िया पीछे से आकर चील को 2-3 चोंच मार देती है। फिर बारी आती है छोटा मिट्ठू का। वो भी किसी से कम ना था। वह भी चील को पीछे से आकर 3-4 चोंच मार डालता है।
लगता है अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना ये बच्चे लोग मिलकर मुझे मार ही डालेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इतना बोलकर चील वहां से दुम दबा के भाग जाता है और फिर सारे चिड़िया आकर उस जंगल में मीठे मीठे फल खाने लगते हैं और इस तरह इन लोगों का खुशी खुशी जिंदगी चलने लगती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।